जी वैसा अब सारे यहाँ बैठे हुए हैं और आपको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर आप कैमरा ऑन कर ले तो देख भी लेंगे। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ब्रीफ बैकग्राउंड मेरा ये है कि आई एम ए लॉयर बेस्ड इन लाहौर, पाकिस्तान। आई बिन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 10 years। और हमारा छोटा सा एक लीगल आउटसोर्सिंग बिजनेस है जहां हम के यूएस मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ लॉ फर्म्स के साथ बैक एंड ऑफिस वर्क करते हैं। तो उसकी कुछ एक्सपेंशन वगैरह के लिए वी रेकमेंडेड दिस workshop to own our skills and to improve our services. तो अभी एग्जैक्टली आप कहाँ पर, आई मीन वेयर आर यू, आई मीन आपने अपनी अपने सर्विसेज कहाँ शुरू की हुई हैं अभी? So यूएस में? basically यूएस में uh, आउटसोर्स? या यूएस के अंदर है एंड मिडल ईस्ट के अंदर है, बट मिडल ईस्ट के अंदर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है एंड यूएस के अंदर करेंगे। ओके। और वो रिकरिंग में क्या कुछ है उसमें, टैक्सेशन वगैरह? um, नहीं, बेसिकली हमारा कॉर्पोरेट पैरालीगल वर्क होता है। सो दिस इज जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राफ्टिंग का हो गया, रिसर्च का काम हो गया, ऑल ऑन द कॉर्पोरेट साइड। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, रेगुलेटरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, थिंग्स लाइक दैट। एंड दैट्स रिकरिंग टू यू? या वो हमारा मंथली रिटेनर है उनके साथ। ओके। तो Yeah. यू वांट टू एक्सपैंड दैट, आई मीन स्केलेबिलिटी का भी इशू आ रहा है आपको? स्केलेबिलिटी का ही बेसिकली इशू है। वन ऑफ प्रोजेक्ट्स तो मिल जाते हैं, बट वी वांट टू बी एबल टू काइंड ऑफ क्रिएट दिस फॉर्मूला जो हम अक्रॉस द बोर्ड लगा सकें। वन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर हम पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम एंड वी नीड टू स्केल दैट आउट। दैट्स द अल्टीमेट गोल। ओके। तो मिडिल ईस्ट में क्या सर्विस है? मिडिल ईस्ट में हाँ भी इसी में की सर्विस है। उनको आपकी आवाज नहीं जा रही होगी राशिद, वो इधर से जा रही है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में दो क्वेश्चंस हैं, एक ये कि जी, मिडिल ईस्ट में क्या सर्विसेज हैं, और दूसरा अमेरिका में आप कहाँ पर, कौन सी स्टेट में सर्विसेज दे रहे हैं? राइट। सो मिडल ईस्ट के अंदर हमारी एक लॉ फर्म है बेस्ड इन ओमान, जिसके साथ हमारा मेजॉरिटी काम हुआ है इन द पास्ट। वो उसके साथ हम मोस्टली करते हैं, या तो होती हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन। सो दो कंपनीज की मर्जर हो रही है, उसके लिए उनको ड्यू डिलिजेंस करनी होगी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। वो हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं इन अ मर्जर ट्रांजैक्शन। सो उसमें उनका बड़ा फायदा होता है कि वो पाकिस्तान में वी हैव अ टीम जिस that can go through those documents at a cheaper rate अब than रिचार्ज पूरा हो they गया could था? get over there. आपने अपना नेट तो नहीं दूसरा चलाया? ये है कि हमारे हाई लेवल मतलब फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, वो बड़े टेम्पलेटाइज्ड होते हैं। तो वहाँ का लॉयर है, दे जस्ट ओवरसी इट, बट बाकी उसके जो टास्क होते हैं, एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, वो ये पाकिस्तान से कराते हैं। सो मिडल ईस्ट में मोस्टली वो ये होता है, एंड इन द यूएस हमारा काम मोस्टली बेस्ड है वेस्ट कोस्ट में, ओरेगन में। ओके, चलें, थैंक यू सो मच। अभी आप चाहें तो कैमरा ऑन ही रखें, चाहें तो बंद कर लें, नो इशू। ठीक। क्योंकि अब हमने स्क्रीन के, वैसे ही हमारी स्क्रीन पे अब कुछ और नजर आ रहा होगा, तो कीप इन टच। श्योर, साउंड्स गुड। आपको फॉर्म भेज दिया जाएगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, तो अब हमें जरा ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम रेस्ट ऑफ ऑल। आई मीन हम लोगों ने लास्ट टाइम वैल्यू प्रोपोजिशन को डिस्कस किया था। तो उसमें किसी को कोई डिफिकल्टी पेश आई हो उस शीट को सॉल्व करने में या उसको समझने में? नहीं, एवरीवन वाज फाइन विद वैल्यू प्रोपोजिशन एक्सरसाइज? आई मीन उसके कंटेंट को समझ लग गई है कि वो क्या करना है? ओके। आप लोगों ने, आप लोग तो आए नहीं थे। आईसीपी हम्म, जो कस्टमर बिहेवियर वो हम्म, सारा हम्म, वो उसको मैंने पढ़ा था।
ओके गुड। अभी वैल्यू प्रॉप को हाथ नहीं लगाया। असद, एनीथिंग ऑन दैट? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अभी मैं स्मॉल कैनवस से रिलेटेड जाऊँ। ओके, बेसिकली बिजनेस मॉडल कैनवस अभी हम दोबारा इसके ऊपर लेकर आते हैं, दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन वाली जो शीट है, एक्सरसाइज है, वो अभी तक मैंने ग्रुप पे सर्कुलेट ही नहीं की हुई, तो किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है कि वो है कहाँ। वो छोटे छोटे वो होते हैं ना, वो हमारे जो कन्वेंशनल टीचरों वाले जो ट्रिक्स होते हैं, हम वो कभी कभी थोड़े थोड़े से लगा लेते हैं कि असल में अभी तक तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। मैंने कहा शायद को कहेगा कि जी ये शीट दे दें, हमने काम करना है, बट सबने कहा हाँ हाँ। तो पिछले सेशन के बाद से मैंने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ये अवैस खान साहब के लिए भी एक छोटा सा एक हो जाएगा रीकैप। सही, आप लोगों के लिए रीकैप होगा, उनके लिए एक बैक टू जीरो की हमारी अप्रोच के साथ हम चलेंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब मार्केटिंग में या सेलिंग में हम जब कभी जाते हैं ना इंटरव्यूज देने के लिए जॉब पे, तो एक बड़ा कन्वेंशनल सा क्वेश्चन किया करता है इंटरव्यूअर, या उसको सिचुएशन देता है, सेल में दिस पेन। ये बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये एक मार्कर निकाल, ये पेन, ये पेन, इसको अच्छी तरह से आप देख लें अपने अपने पास। तो अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि असद, कैन यू सेल मी दिस पेन, हाउ विल यू सेल दिस पेन टू मी? चले, मुझे नहीं, जुनैर भाई को सेल करें। First of all, I would ask like how that would be used, like in text, and then I would tailor my sales pitch around that. Okay, पूछे हैं जो पूछना है। So, what kind of work usually that you do with PAN on a daily basis? Like how frequently you use it, how extensively you use it? I don't use it at all. Don't use it at all. I'll just leave it at that. So, but so pen basically, like conventionally, it is a more personalized approach. So you on the daily basis we use laptop, but if you have to be more interactive, then that's the thing that you would to go to. And yeah. All right, nice effort. Rashid भाई, please try the same on Ubaid. कैसे आप क्या शौक है आपके? शौक सिर्फ काम से आप बड़े मुझे क्रिएटिव किस्म के बंदे लगते हैं, लिखते लिखाने वाले। नहीं, कुछ नहीं, इसको तो मैं चाहती हूँ। और क्या शौक है आपके? सिर्फ काम से बड़ी तरह के काम होते हैं। दफ्तर के काम। और घर में कौन कौन आपके बच्चे हैं? घर में एक बेटी है। ऐसा सेल पेन सेल करना है। या श्योर, वो बच्चों को बड़ा शौक होता है ड्राइंग वगैरह करने का, होता है बच्चों को। इस एज के अंदर अगर आप उनको ऊपर टेस्ट करें इस बात में, तो देख कम आप बिकम बिलीव क्रिएटर, उनके शौक होते हैं सारे। तो सजेस्ट अगर आप ये बड़ा जबरदस्त पेन है और बड़ा स्मूथली लिखता है, कि बड़ी काफी मीठी की कराना चाहिए होगी। गुड, नाइस एफर्ट, वेरी गुड। आप ट्राई करेंगे आंटी को सेल पेन सेल करने की? तो आप दोनों में से सेलिंग करेगा कौन? आप करेंगे? चलें जी, आंटी को पेन सेल करें। नहीं नहीं, आपने अपने वाला करना है, उनके पास जो भी है। हाँ, आप assume करेंगे आपके पास ये पेन है। नहीं है। Question चलता है। I'm an educationist and a lawyer. Very nice one. तो आपको तो पता है lawyers जो होते हैं और जो सबसे बड़ा एक काम क्या होता है? कोर्स पेन होता है, लेकिन कई जमाना तो हम ऑफिस का ज्यादातर काम कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन अभी आज आप That's इस पे नहीं आए। difficult for him. इस ट्रेनिंग में आप आई हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये फॉर्म फिल करते हैं। Good. गुड वन। That's a good one. अभी वो उनको दे रहे हैं फॉर्म फिल करके। Right. तो नहीं, ये assumption थी कि आपके पास नहीं है। Good. हाँ, keep trying, keep trying. जाता है and I can't bear much cost. अच्छा पेन इन्होंने रखने का छुपा कोई लिया फायदा वो तो पहले। है नहीं, क्योंकि ही रखा जाता है। I roam around as an educationist and an advocate, तो मुझे तो आसान नहीं लगता। This is essentially a special technology. इसमें हमने एक hook क्रिएट किया। You'll never be able to lose this brand. Always can have it with you. और आपके बैग में भी, और अभी ये जो आपने फॉर्म फिल करना है, घूम जाएगा तो how much will it cost me? it's just going to cost you 30 rupees. Plus 20 rupees tuition. Well, I like. Okay, जी, nice, very nice. अगर आपके फॉर्म Send me a dozen of them. अगर आपको फॉर्म फिल ना हुआ तो प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। Okay, so now for one moment, let's imagine के हमने, मेरा ख्याल है इसमें किसी हद तक आपकी जो ICP की जो एक्सरसाइज है उसने कुछ रोल प्ले किया है, जिसके अंदर you people have gone through some of the questions के क्या बाइंग बिहेवियर होते हैं, किस तरह से हम जज करते हैं। इसी के ऊपर हमने आपने एक बहुत शानदार किस्म की एक मूवी देखी थी हम सब ने, या तो उसी का एक क्लिप है। Sell me this pen. It's a amazing pen. For professionals. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Well, this pen works, and I personally love this pen, and I think. If you take a more legitimate path, you'd be the greatest salesman in the world. Here's a pen. In the movie, we see Jordan Belfort sell a pen. Sell me the pen. Okay, here's what I'm going to meet you halfway with this, and I'll give a little sales training here about the trap of selling a pen. So when you tell someone to sell a pen like this, there's no context to sell you a pen because I don't know anything about you. I don't know what type of pens you use and whatnot. So when you do this to a salesperson, they'll say some really wacky stuff. So the best thing to say is I would say to you, Pierce, how long have you been in the market for a pen? I've wanted a pen for 3 months. So you've been looking for a pen for 3 months now? Yes. Really? And what type of pens do you typically use when you use a pen? I like a nice, easy-to-use ballpoint pen or something. Okay, so now just so you know what I'm doing, so I want to teach a little bit here, is that the idea is that when you sell someone something is you need to be asking questions first to qualify, to find out what someone's needs are, what they... Can you please sell me this pen? So let me tell you what that whole exercise really stands for, right? So the whole sell me this pen narrative is really... It's a test that you give to a salesman to see if they really understand what selling's all about. If you ask someone who's not a professional salesman, who doesn't have the right instincts, they'll start actually trying to sell you a pen. This pen is great. This pen writes upside down. It's the best value for its money. This pen will last forever. Here, buy this pen. Here's the thing. Only one rational thing you could do when someone says, sell me this pen, and that is to start asking them questions. So tell me, how long have you been in the market for a pen? What type of pens have you used in the past? Is it business or personal? Typically when you buy a pen, what type of money do you spend on one? Do you buy expensive pen? The key to selling is to find out, step one, what are your clients' needs, values? What pain are they looking to resolve? What do they need? And you're looking to fill that need at the most basic level, right? I want to know what you need. I want to know what you've done in the past. So you ask questions. If I ask someone, hey, so how long have you been in the market for a pen? They say, oh, I'm not looking for a pen. Great, have a nice day. I don't sell people things that people aren't looking for. I wouldn't try to sell you a pen if you're not looking to buy a pen. So and if someone said to me, I say, wow, this person really knows how to sell. Because the biggest mistake that rookie salesmen make is they try to sell to everybody versus weeding out people who are not interested and only selling to those who are. So I ask questions, but not any question. I ask pointed questions to identify what type of pens you used in the past, how much money you have. Now, the pen is like a euphemism for any product, right? By doing that, I can get a good sense of what you're about. And then when I'm done asking my questions,
and I know what I need to know, I'll say, well, based on what you said to me, this pen is the perfect fit for you. Let me tell you why. And now I'm actually matching my pen to what you need, and I tailor my presentation to fill that need, and it's much more elegant. Makes sense? जी, make sense? Yeah. So अब हमारा शुरू दिन से इसी के ऊपर फोकस है कि we need to identify our customer segment first. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ऑन द शीट, हम स्क्रीन पे हमारी शीट है वही, सॉरी ये कौन सा है भाई? ओके ओके, तो ये हमारा बिजनेस मॉडल कैनवस की वही शीट है जिसमें हम बात बार बार कर रहे हैं कि कस्टमर सेगमेंट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम, उसके बाद हमने एक हायरार्की दी हुई है कि यहां से हम डिफाइन करते हैं अपनी आईसीपी को, फिर हमने एज पर हायरार्की अपनी वैल्यू प्रॉप के ऊपर जाना होता है कि हम उसके लिए डिलीवर क्या कर सकते हैं, हम उसके कौन से पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे बिजनेस के पूरे प्लान को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। जब तक हम लोग इन दो चीजों को नहीं पूरी तरह से एड्रेस कर पाते, हमारी बाकी तमाम चीजें यूजलेस हैं। हम अपने आप का, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। शेयर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जी अब ठीक है, ओके। एंड ओके, तो हमें पता है हमारे हमने कस्टमर सेगमेंट के साथ जब भी जो भी चीजें हमने करनी थी, इसके लिए हमने एक आईसीपी की प्रोफाइल, हमने कहा कि हम पर्सोना बनाएंगे, कस्टमर पर्सोना। उसके अकॉर्डिंगली हम उन सब लोगों को एड्रेस करेंगे। जैसे हमने ये देखा था, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल हम बनाते हैं। मैं इसको बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर किसी को कोई अबहाम है इसके ऊपर, कोई समझ नहीं आ रही है कि मुझे नहीं समझ लग रही हम ये काम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है, इससे फायदा क्या हो जाएगा, ये करना कैसे है, तो ताकि मैं इसको एड्रेस कर सकूं। हमने कस्टमर पर्सोना अभी सिर्फ B2B की बात कर रहे हैं, हमने B2C और B2B दोनों किस्म की शीट्स यहाँ पर तैयार की हुई हैं। दोनों के क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट हैं, दोनों के सिनेरियोज कुछ अपने हैं। हम अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जैसे हम किसी एक केस में बात कर रहे थे, जैसे फॉर इंस्टेंस राशिद भाई का इस वक्त स्टार्टअप है कि वो PMO सर्विसेज देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन है, स्ट्रेटेजिक प्लान की एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोसेस की रिफाइनमेंट है, डिफरेंट चीजें, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस उनके कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, कस्टमर सेगमेंट्स में उनके पास दो किस्म के एंटिटीज आ रही हैं। एक है स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स भी अगर हैं तो वो कौन से वाले हैं? टेक के हैं, ज्यादातर टेक के जरूर होते हैं, लेकिन टेक के अंदर बेशुमार वैरायटी अब आ चुकी है। हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई किस किस्म के उनके हैं जिनको बिल्कुल भी प्रोसेस ओरिएंटेड ही नहीं है, या उन्होंने प्रोसेसेस अपने डिफाइन ही नहीं किए हुए, जिसकी वजह से बहुत से फेलियर्स फेस कर रहे हैं। दूसरा, उसी स्टार्टअप में एक और इशू आएगा कि क्या आइडिएशन स्टेज के स्टार्टअप्स को ही शुरू कर देंगे, या कहीं जिन्होंने फंडिंग रेज कर ली है, कोई सीरीज ए फंडिंग तक पहुंच चुके हैं या प्री सीड फंडिंग ले ली है, अब उन्हें ख्याल आ रहा है कि भाई हमारे बिजनेस ऑपरेशंस बड़े मुतासिर हो रहे हैं। पोस्ट रेवेन्यू, ओके गुड। तो ये हमारा कस्टमर सेगमेंट जितना ज्यादा हम खुद पहले फिल्टर करेंगे, उसको फिर हम यहां से वैलिडेट करवाएंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। ओके, ये दो क्राइटेरियाज हो गए। इसके अलावा राशिद भाई स्टार्टअप में और क्या देखेंगे आप? साइज, ओके। अच्छा, यूजुअली स्टार्टअप टीम के अंदर जो साइज होता है वो 5-7 का ही होता है, इससे ज्यादा का होता नहीं है स्टेज पे। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक्चुअली एक स्टार्टअप भी है, लेकिन स्टार्टअप बड़े भी होते हैं। और अच्छा, एक मजे की बात है, आजकल कुछ लोग 10-15 साल के हो भी जाते हैं, they want to associate themselves as startups. I don't know, because probably इसका एक buzzword है,
और उसके दूसरी वजह ये है कि स्टार्टअप का एक मिजाज है in terms of their nimbleness and they're very agile, so people want to remain working in the startup firm. तो लोग एसोसिएट करते हैं, हालांकि वो शायद अपनी उस उम्र के हिसाब से उस फेज से निकल आए हो. So nevertheless, जो मेरा पर्टिकुलर जो ICP है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है. ओके, थैंक यू. जो जिसको मैं स्टार्टअप कहता हूँ या एक SME कहता हूँ, उसका मकसद ये है कि एक ऐसी कंपनी जो टेक से बिलोंग करती है और वो एक मखसूस लेवल तक पहुंच चुकी हुई है बिकॉज़ ऑफ दिस ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, लुकिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल. ओके. और एक शुरू की वो जो सफर है उसमें डेफिनेटली वो प्रोसेसेस और वो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड भी नहीं होती हैं, ठीक है ना, वो एक ओवरहेड है. लेकिन एट सर्टेन पॉइंट लेवल अगर आप एक से दूसरे कस्टमर पे आ गए हैं या आपके रिसोर्सेज जो है वो मैच्योर हो गए हैं, तो आप उनको रिटेन कर रहे हैं, तो फिर आपको एक कंपनी की फॉर्मेशन चाहिए और ये तमाम लवाजमात उधर ही आते हैं. इसकी टिपिकल एग्जांपल मतलब वो वजह बड़ी हो जाती है, लेकिन वो यही है, मिसाल के तौर पे अगर आप सारी तमाम प्रोडक्ट्स की कंपनी को, जिसमें गूगल भी है, जो एक सर्टेन लेवल के ऊपर, इवन उबर को भी अगर आप ले लें, वो खुद ही उनके फाउंडर जो कि टेक के थे, लेकिन when they reached a certain point, they wanted to go IPO for that matter or whatever the next level, they hired professionals कि उसकी ऑपरेशंस को वो ना देखें, क्योंकि that was not their ball game. अब वो थ्रेशोल्ड आपका कहाँ आता है, वो फाउंडर पे है. फाउंडर समझ सकता है कि जी वो उसको आगे भी लेकर सकता है. तो वी आई लुक फॉर कि जहाँ वो कंपनियां जो कि स्ट्रगल कर रही है नेक्स्ट लेवल, उनको एक फ्रैक्शनल रोल भी दिया जा सकता है. एग्जैक्टली. और उनको ये चीजें ये हम ये जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे ना, हम कि इसमें से किन लोगों को अप्रोच कैसे करना है, इनको चैनलाइज कैसे करना है, किस एंगल से जाकर इनको करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. कुछ कह सकते हैं, कुछ हम चैनलाइज करने की स्ट्रैटेजीज हैं वो कह सकते हैं. बहरहाल ये बहुत सी चीजें हम लोग, जैसे अब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, कंपनी के डेमोग्राफिक्स के बारे में हम बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. बारहा बात कर चुके हैं कि वहां पर की डिसीजन मेकर कौन होगा, उनके उस डिसीजन मेकर के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन से KPIs उनको ज्यादा मैटर करते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, ओवरऑल बाइंग बिहेवियर क्या है, कंपैटिटिव लैंडस्केप क्या है. अच्छा, अगेन मैं इसको थोड़ा सा एक रिकैप कर रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ आपको ये आंसर्स का कुछ हिंट बताया गया है कि यहाँ से हमें ये चीजें मिलेंगी, कि इस तरह की कुछ हमें चीजें मिलेंगी जहां से हम मजीद सेग्रीगेशन अपनी करते जाएंगे. और जब ये चीजें हम ले लेते हैं तो ये हमें हेल्प कहाँ करती हैं, हमारे ओवरऑल बिजनेस के अंदर हमें मार्केट सेगमेंटेशन की आसानी दे रही हैं, कस्टमर पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, कुछ सेल स्ट्रैटेजी बता रही हैं, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन स्ट्रैटेजी बता रहे हैं किस तरह डिजाइन होनी है, सर्विस डिजाइन कैसे होनी है, डिफरेंशिएट खुद को कैसे करना है, लीड जन कैसे करनी है, एक्विजिशन कैसे करनी है. देयर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आर देयर फॉर योर बिजनेस. ठीक है. और लास्ट कॉलम पे हमने आपको ये रिसर्च स्ट्रैटेजी भी साथ में बता दी है कि असल में आप ये वाला रिस्पांस जो है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये रिस्पांस इस क्वेश्चन के अगेंस्ट आप कैसे लेंगे. तो देयर आर सर्टेन मेथड्स. आई मीन आप मार्केट रिसर्च भी करेंगे, आप कुछ टूल्स भी यूज करेंगे और आप कस्टमर इंटरव्यूज करेंगे. तो जो मैक्सिमम हमारा फोकस है ना, वो कस्टमर इंटरव्यूज के ऊपर है. अब सेकेंडरी डेटा जो कि कस्टमर सर्वेज में है, केस स्टडीज में पड़ा हुआ है, या लिंक्डइन के कुछ कोई चीजें मिल गई हैं, कुछ आपको फर्स्ट हैंड डेटा जो आपको सेमरश से और गूगल एनालिटिक्स से मिल रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट अदर देन दैट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कस्टमर का डायरेक्ट इंटरव्यू. अब वो इंटरव्यू जो है वो हम करेंगे कैसे, ये हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. मैं इसके बाद दोबारा वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर आऊंगा. अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कस्टमर के साथ इंटरव्यू हमें करना कैसे है और उसको अप्रोच कैसे करना है. जब तक हम उसको अप्रोच नहीं करेंगे, हमारी ये बहुत ही चीजें अनसॉल्व रहेंगी. तो पहले मुझे थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से एक इनपुट चाहिए कि वैद, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बता सकें, क्या आपने कस्टमर को कभी इस तरह से अप्रोच किया है कि आप उससे पूछें और आपको आगे से बैरियर्स
फेस करना पड़ रहे हो कि नहीं सॉरी मैं वी आर नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग दैट समथिंग लाइक, मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं पोटेंशियल कस्टमर की बात कर रहा हूँ। आपने कोई भी अपना जैसे आप लोगों की सर्विस डिजाइन है उसके लिहाज से मैंने ऐसा नहीं किया। ओके मुझे एक दो लोगों ने अप्रोच किया, ने कहा कि जी हमारे एक हमारा न्यूज़लेटर है, उसमें आपका इंटरव्यू हम लोगों ने करना है, पब्लिश करना है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है उनको हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमने आपको शेड्यूल किया है। ओके उसके बाद उन्होंने कहा जी आपके पॉडकास्ट के अंदर आपने आना है, उससे पहले हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, 30 मिनट से कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं और वो आप हमें बताएं। उसके अंदर उन्होंने सारा जो है वो पूछा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस तरह की है। उन्होंने भी बनाई हुई थी अपनी पॉडकास्ट, उसके ऊपर उन्होंने कोई 10-12 ऑलरेडी से रखी हुई है पॉडकास्ट अपनी। तो और उसके बाद एक ईमेल कल आई है, वो एक कि जी मेरा एक दोस्त ने मुझे आपकी प्रोफाइल ढूंढी है, उसने उसका भी सीसी किया हुआ था साथ कि जी आपको जो है ना हमारा बड़ा जो न्यूज़लेटर है उसके लिए आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है हमें। तो ये क्वेश्चन ही उन्होंने भेजा कि आप फाइनली फिल कर दें या हमारे साथ मीटिंग कर लें ताकि आप जो है ना वो हमें बता दें। ओके तो ये मेरे साथ मैंने खुद नहीं किया इस तरह, लेकिन मुझे इस तरह की दोस्त को बताया। गुड गुड देखें लुक एट देयर स्ट्रेटजी, यही वो टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक है ना, इसके अलावा बेशुमार हैं। अगर बेशुमार ना भी तो लेकिन एटलीस्ट इतनी सफिशिएंट हैं कि हम लोग बड़ा इजीली अपने पोटेंशियल कस्टमर का जैसे ही हमने सेगमेंट डिफाइन कर लिया है ना। फॉर इंस्टेंस अभी राशिद भाई ने बताया कि मैं फलां किस्म के स्टार्टअप्स को अप्रोच करना चाहता हूँ, वो आर माई सेगमेंट, ये उनकी नीश है। हमने अभी वीडियो में दो चीजें सीखी थी कि क्या अगर मैं पीएमओ की सर्विसेज बेच रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि ये सबके लिए है, हर बिजनेस ऑपरेशन के लिए है, हर बिजनेस एंटिटी के लिए है? नॉट एट ऑल। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने तो क्वालिटी एश्योरेंस एक्रेडिटेशन के अंदर बहुत सी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर अटेम्प्ट कर ली होती हैं। इवन दे आर रेडी टू टीच us actually on that, if we talk about our own startup on that. So other than that, अगर यानी उन्होंने एक ऐसा सेगमेंट डिफाइन किया है कि मैं स्टार्टअप्स हैं, पोस्ट रेवेन्यू चले गए हैं, और ज्योग्राफी आपने बताई थी, ज्योग्राफी बताई थी लेकिन आपसे वैसे डिस्कस हुई थी वहाँ। ओके बता दें कि मतलब एक तो लोकल है लेकिन बाहर का। हाँ बट हम किस तरफ जाएंगे? यूएस मार्केट में। यूएस में जाएंगे। यूएस की ज्योग्राफी के अंदर रहते हुए हम कहाँ जाएंगे? पूरे यूएस को तो नहीं करेंगे। ज्यादातर टेक आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसकी साइड ही बनती है ये टेक ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली। तो तीन ज्यादा अच्छी स्टेट्स हैं हमारे पास, कैलिफोर्निया, टेक्सास है, वॉशिंगटन है। ये तीन स्टेट में हमें सबसे ज्यादा टेक फर्म्स का या टेक स्टार्टअप्स का, अच्छा टेक फर्म्स का वहां पर है, स्टार्टअप्स का वी नीड टू चेक ऑन दैट, बिकॉज स्टार्टअप्स जो हैं वो वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में ही सबसे ज्यादा होंगे जहां पर ये इंक्यूबेटर वाली साइड ज्यादा है। तो वी विल हैव टू चेक दैट कि स्टार्टअप इस तरह के स्टार्टअप कहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा काम वर्क पे शुरू किया था तो आई वाज सरप्राइज कि आपको वहाँ ऐसा टास्क आती कि जी हमें फ्रैक्शनल रोल में फॉरेन मैनेजर चाहिए, फ्रैक्शनल रोल में सीओओ का वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। तो वहां से मैंने बोलता था कि ये जैसे कि नीड अराइज है, ये के बाद इस की नीड है नहीं। तो एक बंदा जैसे लिखा कि जी मैं फलाना हूँ, मेरा ये एक स्टार्टअप है और मुझे बड़ा मूव करना होता है, तो आई वांट समवन टू हेल्प मी कि वो मेरे पे यहाँ पे कोलैबोरेशन करे, टीमों को अलाइन करे, टिपिकल वो सारा ऑपरेशंस की सारी चीजें करे। ठीक, तो अब ये सेगमेंट इन्होंने डिफाइन कर लिया है, लेकिन जब भी ये ऐसे किसी स्टार्टअप के पास जाएंगे ना कि यार मैं चाहता हूँ, मैं ना एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ अपना, कि मैं पीएमओ सर्विसेज दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को थोड़ा समझ सकूं कि व्हाट एग्जैक्टली योर पेन पॉइंट्स आर। तो until unless के ही इज समवन क्लोज और रेफर्ड बाय समवन वेरी क्लोज, किसी भी तरह का कोई रेफरेंस बन रहा है, तो that is something different, that's an exception, but other than that usually people do not respond to such requests. We ourselves actually don't respond to such things, I mean unless we have very close connections. तो हमें बड़े रिसर्च इंटरव्यूज के परफॉर्मर्स आते हैं, क्वांटिटेटिव सर्वेज आते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उनको बॉदर करते हैं कि अच्छा यार छोड़ो, या अगर कर भी दें किसी के कहने पे तो बस फॉर्मेलिटी की हद तक उसको टिक 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 करके वापस भेज देते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस। नाउ दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स इन क्वांटिटेटिव सर्वेज। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्वालिटेटिव सर्विस, जिसके अंदर हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। अब वो इंटरव्यू हम किस किस पोजीशन के साथ कंडक्ट कर सकते हैं, ये हमने एक गाइड आपके लिए तैयार की हुई है कि आप डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस ले सकते हैं।
आप एज अ वेंडर बिल्कुल जाएं अगर आप समझते हैं कि ये कस्टमर आपको की बात सुन सकता है। हो सकता है कि आप अपने किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास चले जाएं और उन्हीं को अब आप उनकी एक नई प्रॉब्लम या एक नई अपनी सर्विस के बारे में बताना चाह रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। या आपको कोई अच्छा रेफरेंस मिल गया है और वो बंदा जो आपकी नीश सेगमेंट आपकी नीश से ताल्लुक रखता है, ही इज कंफर्टेबल टू रिस्पॉन्ड टू यू, आप एज अ वेंडर बिल्कुल जाएं, यानी कि एज अ स्टार्टअप जाएं, एज अ वेंडर जाएं, व्हाटएवर इट इज। अदर देन दैट वी हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस। आप एज अ रिसर्चर जा सकते हैं। आप मार्केट रिसर्च के नाम पर कुछ भी, यानी एक अपना एक टॉपिक डिफाइन कर सकते हैं कि जी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे इससे रिलेटेड कोई चीजें चाहिए। अब मैं उसी एक ही एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि मसलन राशिद भाई के ही हम अभी हम केस को हम लेके चल रहे हैं कि उनका एक है स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बॉटलनेक्स क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन उनकी फंडिंग की सिक्योर करने में कितना हेल्पफुल हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। हम इस तरह के कोई भी रिसर्च टॉपिक्स को 2 4 5 डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ हम इस तरह की कोई चीज बनाते हैं और फिर उस तरह से जाके बात कर सकते हैं। ये अगर ये भी आपको सूट नहीं करता है, आप एज अ पोटेंशियल पार्टनर चले जाएं। आप ना कुछ बेचने के लिए जाएं, आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं ना, कि आप जाकर उनसे कहें मैं ये काम कर रहा हूँ तो वी वर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप्स, तो हम चाहते हैं कि हम बैठकर आपस में करें, आपको भी फायदा हो मुझे भी फायदा हो, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, चलें। तो वो पार्टनरशिप के उसी के अंदर ही वो आपकी नीश भी है, लेकिन हो सकता है आप उसके इनिशियली आप उसके सब कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं। आप उसकी कोई एक चीज उठा लें कि यार ये तुम मुझे आउटसोर्स कर दो, इसमें तुम्हें इतनी कॉस्टिंग जो है वो बच जाएगी, इतनी कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, इतनी प्रोसेस इंप्रूवमेंट आ जाएगी, वॉट एवर इट इज। ये हमारी थर्ड पोजीशन हो सकती है। फोर्थ वन इज वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्फ एज अ पॉडकास्ट होस्ट। जैसे अभी आपको ये किसी ने भेजा है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में कुछ मैगजीन में लाना चाह रहा हूँ, या मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको हम एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेना चाह रहे हैं, तो पीपल डू फील ऑनर्ड ऑन दिस। आई मीन उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप उनसे कहें कि या मैं चाह रहा हूँ जी ऑडियंस आपको सुने, हमारे पास फला फला जोग्राफी से ऑडियंस भी आ रही है, और उसी के अंदर रहते हुए आप एक पैनल डिस्कशन ले सकते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल अपनी नीश के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां बिठा सकते हैं ऐप के, आप उन सबसे अपना उनका व्यू पॉइंट ले लें। आपको जरूरी नहीं है कि आपने बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चंस करने हैं, आपको आपको हमें पूछना क्या है, असल में तुम्हारा पेन पॉइंट क्या है। असल चीजें तो यही है ना, बाकी चीजें वहां से ड्राइव होती है कि तुम्हारा पेन पॉइंट क्या है, क्या चीज तुम्हें खुश कर देगी, कहाँ तुम सबसे ज्यादा फंसे हुए हो आगे बढ़ने से, और तुम्हारे डिसीजन यहाँ पे कौन लेता है। यूजुअली कुछ चीजों में तो आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको पता चल ही जाता है कि यार ये ना ये ही खुद ही डिसीजन मेकर है। जो आप जैसा काम कर रहे हैं मुलाकात करें, जैसे मैंने मशवरा भी किया हुआ है जो कि सही काम कर रहे हैं, उनके अपने कस्टमर्स हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सचेंज नोट्स ना कि यार तुम किस तरीके से वहाँ पेनिट्रेट किए, वहाँ तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वहाँ के उनका बिल्कुल that was very helpful. Yeah. इस केस में do you want to position yourself as collaborators, like उनको आप ये जाके कहेंगे कि maximum benefit कैसे extract कर सकते हैं। ये बात देखो, एंड यहाँ सारी बात ही हो रही है पीएमएफ बनाने की, आईएस बनाने की, because we all want to find customer. So how do you find a customer? How do we sort of profile it? कि what is किस तरह मैं अपने कस्टमर ढूंढूं ना। तो उसकी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये सब इंटेलिजेंसी है ना, इंफॉर्मेशन लेने की, so I can position my offering according to that. That's what I'm saying कि अगर आप जैसे कोई और काम कर रहा है, आपका दोस्त है यार है, वो आपसे बेहतर पोजीशन में है, तो आप उसके साथ मशवरा भी कर सकते हैं कि यार तुम्हें how did you crack it? बेसिकली जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में अब मुझे मिलते हैं रिक्रूटर्स या रिक्रूटमेंट फर्म्स जो सिमिलर जिस तरह आप कह रहे हैं वो काम वही कर रहे हैं, तो उनको जाके आप पोजीशन कैसे करेंगे कि वो मैक्सिमम फोर्थकमिंग हो आपको हेल्प करने के लिए, या आपको कॉन्टेक्स्ट जैसे मिसाल के तो मैं काफी टाइम कोशिश करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर फोन वगैरह पे जाकर, ठीक है, और देयर रिक्रूटर्स जो के बैठे हुए हैं वहाँ से, तो आई डिपेंडिंग अपॉन उसने क्या भेजा है, एक तो मैंने एक टेम्पलेट सा बना लिया है, लेकिन उसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, और अपनी पोजीशन भेज देता हूँ। और वही बात है, कभी जवाब आता है, कभी नहीं आता, कभी इनकार हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट और एक और चीज मैंने नेटवर्क
बढ़ाने का जो मैंने एक देखा है तरीका ऑर्गेनिक, अगर आप किसी के साथ लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ऐसे अगर मैं समझता हूँ मुझे में भी वो कैपेसिटी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पोस्ट करूँ, पोस्ट करके ऑब्वियसली होता है ना, लेकिन अगर कोई पोस्ट करता है तो आपको उसकी पोस्ट नजर आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आई जॉइन समवन विद हाउ पीएमओ बड़ा एक्सपर्ट, उसको पोस्टिंग करने का शौक था, वो पोस्ट करता है तो उसकी पोस्ट पे बेतहाशा उस कम्युनिटी के लोग पोस्ट करते हैं, और मैं उन सारों को जाके ना कनेक्ट कर लेता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ, तो उससे मेरा वो एक तरह से बढ़ता रहना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। तो वो तो जैसे वो कल बात है लॉ ऑफ एवरेजेस है ना, कि आप अपना वो पर्चा जो है जैसे जो जहाज से फेंकते हैं फेंक ही जाए और फिर दुआ करें। तो जितना ज्यादा हम करीब जा सकते हैं अपने कस्टमर को समझने में, उतना ज्यादा हम कोशिश करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमें हतमी तौर पे सारा कुछ ही पता चल जाता है, लेकिन हम एटलीस्ट एक बहुत करीब पहुंच जाते हैं हिट ऑन द नेल करने के लिए। हालांकि मेरा एक कस्टमर एक और भी है, वो कौन है, जो स्टार्टर्स फंडिंग लेते हैं, जो इनको फंड करते हैं, वो ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं इनकी। क्योंकि मुझे अभी याद है कि मैंने आया वतीन, हमने फंड की हुई थी एक कंपनी, फिनटेक थी, मैं नाम नहीं लेता उनका, ठीक है, और आई वाज द वन जो कि वतीन के थ्रू जाता था उनकी ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। या जो उन्होंने हमें नंबर्स दिखाए हैं, जो उन्होंने प्लान दिखाया है, तो वो कितने वेल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उस नंबर्स पे। एग्जैक्टली। इसको वन ऑन वन में कर लें। ठीक। अच्छा, अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं हमारे पास इन इंटरव्यूज को, इन सेशंस को कंडक्ट करने के लिए। ये ज्यादातर जो हमें अभी नीचे पर हम आपको टिप्स दे रहे हैं, ये सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना आपका इंटरव्यू करना, यानी इसके अंदर हमने एज अ वेंडर या एज अ रिसर्चर आपको इंटरव्यू करना सबसे मुश्किल लग रहा होता है। बाकी चीजों में तो आप एक कैजुअल डिस्कशन भी कर लेते हैं थोड़ी। तो हमने ये सारी चीज उसी के लिए अभी डिजाइन की हुई है, लेकिन क्रक्स आप इसको थोड़ा बहुत जीपीटी कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको ट्यूनिंग करके दे देगा कि कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। आप थोड़ा सा एक, अगर आप बिल्कुल ही अननोन बंदे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा पहले रैपिड बना लें, हालचाल पूछ के, कोई मौसम, रूटीन क्या है, मजा आ रहा है लाइफ में, ओवरऑल क्या रूटीन चल रही है। और फिर आपकी जब कॉन्वर्सेशन होगी तो दैट शुड बी फोकस्ड ऑन देम एक्चुअली। ये उन आपके अपने प्रोडक्ट पे नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए ना, अनलेस यू आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट्रेइंग एज अ वेंडर। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो अपने आप को अच्छी तरह इलैबोरेट करे, बट ये हमें ख्याल रखना है कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इतने इररेलेवेंट ना हो या इतने के आउट ऑफ इंडस्ट्री जा रहे हो। मसलन आपने उनसे कहा कि यार पेन पॉइंट क्या है, तो कहाँ पे ज्यादा तंग होते हो आप, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि उसके प्रोसेस में वो कहाँ पे ज्यादा तंग होते हैं। हम उससे ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे घर के मसाइल चल रहे हैं तो तुम वहां तंग हो रहे हो, तो तुम्हारे स्टार्टअप के अंदर रहते हुए तुम यहाँ पर जरा तंग हो रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा एक हेल्प करनी पड़ती है उन लोगों को अपना रिस्पॉन्सेस को अलाइन करने में। देखें, जब भी हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमेशा हम लोग अपने एक माइंड सेट के साथ जरूर जाते हैं कि मैंने ये चीजें पूछनी है, लेकिन आपको पहले 2 क्वेश्चंस के बाद आइडिया हो जाता है कि जो रिस्पोंडेंट है ना, वो आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज या तो समझ नहीं रहा या वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहा, और मुझे इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि व्हाट एक्चुअली डू आई मीन। और तब मेरे सारे क्वेश्चन जितने मैंने प्रीसेट किए हुए ना, पहले डिफाइन किए, वो सारे साइड पे हो जाते हैं, और फिर उसके रिस्पॉन्सेज में से मेरे अपने क्वेश्चन जनरेट हो रहे होते हैं, एंड दैट हैपन्स नेचुरली। और ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड भी है, और अगर हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि उसको पॉजिटिवली लेना है। 1-2 इंटरव्यूज के बाद यू विल लर्न कि जी मैं अब ये डाटा जो कलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये मुझे असल में इस एंगल से कलेक्ट करना है। अभी मैं आपको एक पैटर्न भी दिखा दूंगा, और आप नोट्स भी साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आप परमिशन से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने में ज्यादा बेहतर है, और फिर बाद में समराइज करें की इनसाइट जो आपने उनसे गेन की है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी वो जो आपको समझ आई है वो यही है जो वो कह रहे थे। और बाकी अप्रिशिएट ज़रूर करें उनके प्रोफाइल को, उनके टाइम को, उनके नॉलेज को, इनसाइट्स को, बट दे हैव शेयर्ड विद यू। तो हम इन इंटरव्यूज में वी नेवर ट्राई टू सेल एनीथिंग, नेवर एवर। जैसे ही हम सेल करने की कोशिश करते हैं ना, इसका मतलब यही है कि वी आर डूइंग सम फिशी थिंग्स विद देम। सो
एक्चुअली हमारा जो अगर बीच में कोई रेफरेंस भी है ना तो वो हम उसका भी इंप्रेशन लूज कर लेते हैं। दूसरा, इंटरप्ट कोशिश करें कि इंटरप्ट ना करें। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने भी इंटरव्यूज आजकल मैं कर रहा हूँ ना यूएस क्लाइंट्स के साथ, आई मीन जो मेरी नीश है, वो उनको मुझसे ज्यादा बोलने का शौक है, उनको मेरे से ज्यादा यानी जो जितना मैं जानना चाहता हूँ उससे ज्यादा शेयर करने का भी शौक है। और मुझे बहुत तरीके से उनको लाना पड़ता है कि अच्छा भाई ये बातें सारी हो गई जो तू कहना चाह रहा था, मेरे सारे क्वेश्चन अभी वहीं के वहीं पड़े हैं, तो लेट मी गेट बैक टू दिस। वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन अभी तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ कि मैं रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आई मीन आई मस्ट अप्रिशिएट देम, वो जिस तरह अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कहाँ उन्हें ब्रेक लगानी है, कौन सी चीज़ कॉन्फिडेंशियल, तो नॉट प्रीटी वेल, आई मीन उन्हें कोई मसला ही नहीं है इस चीज़ को करने में, बट आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो अपना टाइम निकालते हैं। अच्छा, इसमें ना लीडिंग क्वेश्चंस नहीं हम करते जो आप जिससे आपको पता हो कि ये बायसनेस क्रिएट कर देगा या इससे ये लाजमी तौर पे कहेगा हाँ मुझे तुम्हारा सोल्यूशन चाहिए, हाँ मुझे मार्केट में कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो मेरा ये मसला हल कर दे। ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। वी शुडंट बी आस्किंग सच लीडिंग क्वेश्चंस कि जो आपके सोल्यूशन की तरफ पुश करें, क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर, हम उनको कहां कहां क्या क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। मसलन मैंने अपनी एक नीश डिफाइन की है ना, मेरे इंक्यूबेटर्स हैं या एक्सेलरेटर्स हैं यूएस बेस्ड। अब मैं उनमें जब सेग्रीगेशन में जाता हूं तो मुझे पता चलता है गवर्नमेंट लेवल के जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के जो इंक्यूबेटर्स हैं उनका मसला तो स्टाफिंग है ही नहीं, उनका मसला वर्चुअल इंक्यूबेशन सोल्यूशन है ही नहीं, उन्हें तो ये मसला ही नहीं है, उनके मसले कुछ और हैं एज कंपेयर टू अ प्राइवेट साइड इंक्यूबेटर एंड देन एज कंपेयर टू एन एक्सेलरेटर। क्योंकि इन सब, हालांकि बज़ाहिर ऑपरेशन सबके सारे अंदर एक ही हैं, लेकिन सबकी अपने अपने पेन पॉइंट्स हैं, सबके अपने अपने मसले मसाइल हैं, और कई ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर हमें शायद बीच में फिट होने की वाली कोई कैपेसिटी ही नहीं है, तो वी विल फिल्टर देम आउट, हम जबरदस्ती बीच में खुद को घुसाएंगे नहीं। ओके, बॉडी लैंग्वेज अगर आपको मिल रही है, वीडियो कॉल है, जरूर उसको जज करें, वो आपको उससे जरा ज्यादा अच्छी इंसाइट्स मिलती हैं। अजम्पशंस ना लें कि उन्होंने ये कहा होगा या उनके कहने का ये मतलब होगा। वी नीड टू क्लैरिफाई वेयर एवर वी आर कंफ्यूज्ड। और अगर हम कहीं क्लैरिफाई, यानी हम उनको कह सकते हैं ना कि सो बॉब यू वर टॉकिंग अबाउट द इंक्यूबेटर्स पेन पॉइंट्स, और यू वर टॉकिंग अबाउट द सेल्स training that your startups are not having sufficient sales training, so you need some sales training support or sales trainer for yourself. Could you please clarify that? So हम उसको am I right कि आपको सेल्स ट्रेनर चाहिए या आपको सेल्स की सपोर्ट चाहिए, तो चाहिए क्या, मैं उसके ऊपर नरेट कर दूंगा, तो आई विल क्लैरिफाई दैट। और बिल्कुल उसके एंडिंग आपके एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, जी मेरी रिसर्च पब्लिश हो गई तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, मैं पॉडकास्ट आपके साथ बना रहा हूं तो मैं इसका ये आपके साथ पॉडकास्ट की वीडियो शेयर करूंगा, मैं लिंक्डइन के ऊपर इसको पब्लिश कर रहा हूँ, मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ, ये है वो है। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल ये भी ना समझे कि ये कोई फ्रॉड या कोई फेक किस्म की चीज है। एटलीस्ट आई डू इंटेंड कि मैं इसके ऊपर एक पूरा अपनी एक पब्लिकेशन में शाया भी कर दूंगा अपनी लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर कि दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड and I will tag these people with my findings. Okay, this is what I found. कि at least मेरा एक वो बना रहे एक प्रोफेशनल लिंकेज जहां जहां मेरे बनते जा रहे हैं। Now let's get back. Let's move to the customer interview framework. सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसमें हम नोट्स हैं हमारे कि ये आइडियल फ्रेमवर्क है आइडियल सिचुएशन के लिए वेयर कस्टमर इज रेडी टू रिस्पॉन्ड टू अ वेंडर प्रोवाइडिंग AWS सर्विसेज। अब मैंने इसमें कॉन्टेक्स्ट बीच में इसलिए बताया कि कुछ आइडिया आप लोगों को हो जाए, कुछ आइडिया हो जाए कि अगर कोई एक, क्योंकि मैं सारे स्टार्टअप्स की यहाँ पर नहीं लगा सकता था, तो मैंने किसी एक का एग्जांपल ली हुई है, जैसे ल्यूमिनॉजिक्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की AWS सर्विसेज हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने एग्जैक्टली यही सीक्वेंस लेके चलना है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस करने हैं, एग्जैक्ट यही लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। आपका इंटरव्यू का फ्लो आपकी सारी चीजें डिसाइड करता है। आपका रिस्पोंडेंट की एनर्जी एट टाइम्स आपको बीच वाले 8-10 क्वेश्चंस वैसे ही बीच में स्किप करवा देता है।
वो हमें वैसे ही बता देता है कभी कभी कि हाँ नहीं यार मैं तो ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, असल में फंसते हम यहाँ है, उसके हमने ये ट्राई भी किया है, उसमें ये भी मसला आ रहा है लेकिन ये हो गया, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें। और हो सकता है कि आपको उसको अलग अलग पूछना पड़े, तो लेकिन हमारी टोन, हमारा लहजा, ओवरऑल हमारा जो लैंग्वेज है जो उसको जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही अडॉप्ट करनी पड़ती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ, यू कैन चेंज द लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करते हुए। और कहीं आपको उसके आंसर में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं जो आपने पहले सोचे नहीं हुए थे, और ये आपको हेल्प करेंगे उस ऑडियंस को मजीद समझने में। अच्छा, अब क्या है, हम मसलन कि हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, हमारा कस्टमर की हमने एक आइडियल सा एक रिस्पॉन्स बताया हुआ है कि जी वो ऐसे ऐसे कह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही कहेगा। ठीक है, ये अगेन इसको प्लीज मिक्सअप ना कीजिएगा कि ये ना समझिएगा अगर उसने ये नहीं कहा ना तो ये रिस्पॉन्स ही गलत है, कॉल मान करें जा तू बंदा ही ठीक नहीं है। ओके, अच्छा आगे हमने ये भी मैपिंग बताई है आपको हर एक्सरसाइज में, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने हर जगह मैपिंग करके दी हुई है कि कौन सी चीज क्या आपकी आइडेंटिफाई करवा रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल बता रहा है कि आप अपने बिजनेस मॉडल कैनवस या अपनी एक्सरसाइजेज में से कौन सी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे अच्छा इसके अंदर जो बाकी के लोग हैं वो इसको सोचेंगे कि यार ये सारा उसके लिए AWS के लिए, तो मैंने उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, कंपनी रिलेटेड चीजों को मैंने इटैलिक फॉन्ट में रखा हुआ है। इसकी जगह आप अपने भी यूज कर सकते हैं। मसलन व्हाट क्लाउड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डू यू कीप एन आई ऑन, का मतलब ये है कि AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना कि क्लाउड परफॉर्मेंस के कौन से मैट्रिसेस हैं जिसको आप ज्यादा नोटिस करते हैं, जो हम कस्टमर से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब राशिद भाई वाले केस में ये क्या हो जाएगा, व्हाट प्रोसेस से रिलेटेड कोई परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई मैट्रिसेस हैं, वो दैट्स वन कैन डिफाइन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। एग्जैक्टली, yeah, but I would suggest going through all the questions in the very first chance, and then you can get back over here, revert to refining some of the questions. What IT challenges do you deal with? अब ये IT challenges जो हैं ये इनके लिए स्पेसिफिकली है, इस केस में जो AWS के लिए। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो आप उनसे जरूर पूछें कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगेन फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये उमर और हसन हैं जो कि लीगल एक AI लीगल बना रहे हैं ना, तो अब आप लोग जहां पर जा रहे हैं यकीनन आप लोगों की एक खास इंडस्ट्री है, लेकिन जिस कंपनी की कॉन्सुलेट को आप सोल्यूशन सेल करने जा रहे हैं उसकी तो कोई ना कोई और इंडस्ट्री हो सकती है ना, वो टेक्सटाइल में हो सकते हैं, वो या टेक में भी हो सकते हैं, तो वो उस इंडस्ट्री को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और फिर उनसे रिलेटेड आपके वाले केस में यहाँ वहाँ IT चैलेंजेस के बजाय आपका क्या क्वेश्चन होगा, लीगल कॉन्सुलेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके चैलेंजेस होते हैं, लीगल काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल केसेस के अंदर क्या होंगे। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली होती है, जब वो बोल रहा होता है ना रिस्पोंडेंट, उस वक्त तो आप सिर्फ सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स ले सकें। आप नोट्स लेने लगते हैं तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट मेरे जैसे कौन जहन बंदे के साथ तो ये होता है, मैं नहीं मल्टी प्रोसेसिंग नहीं उस टाइम कर सकता इतनी ज्यादा, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग को जरूर देखता हूँ। अब तो AI टूल्स हैं आपके पास, आप उनसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, उसी से उसकी बेस पे अपने क्वेश्चंस बता दें, उसको समराइज भी करवा सकते हैं। मैं इस पे अलग से शायद पूरा सेशन भी करूँ वो, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस बूट कैंप। एडिशनली वी कैन एंगेज यू ओवर देयर एज वेल। अदर देन दैट, तो हमें उस लैंग्वेज को सुनना होता है असल में कि उसने लैंग्वेज क्या यूज की है। अपने मसलन हमने कहा कि तुम्हारे IT चैलेंजेस क्या हैं, अब IT चैलेंजेस को वो किसी खास तरीके से डिफाइन करेगा, सिक्योरिटी कंप्लायंस के नाम से शायद करे, स्केलेबिलिटी का वर्ड यूज करे। ये वो हैं जो हमारी ICP को समझने भी मदद देती हैं, हमारी सेगमेंटेशन भी करवाती हैं, प्लस जो जो वर्ड वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में स्पेसिफिकली यूज कर रहा है ना, वो असल में हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन को हिट करवा रही है।
अब वो वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या, मैं अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ। लास्ट टाइम डिस्कस कर तो चुके हैं हम, लेकिन मैं उसको एक थोड़ा सा रिकैप दूंगा। ओके, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? इन क्वेश्चंस में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज, लाइक लेट्स से आपका कोई मीटिंग थी किसी एग्जीक्यूटिव के साथ, यू नाउ फील फ्रॉम द टोन ऑफ द मीटिंग दैट इट इज बीइंग रश्ड और समथिंग और क्रैम्प्ड अप, तो आप इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे ये चीजें मैंने एब्सोल्युटली एक्सट्रैक्ट करनी है इस मीटिंग से, देन आई नीड टू सेट अ टोन फॉर अनदर मीटिंग जिसमें हम मजीद डिटेल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकें, या फिर दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। नहीं कर सकते हैं आप इन्हीं में से आप क्वेश्चंस निकाल के देखिए। वो अगेन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, बंदा कौन है, किस तरह की नेचर का है, किस प्रोफाइल का है, कितना टाइम दे सकता है। अच्छा, वैसे हमने आइडियली ये एक सीक्वेंस में रखे हैं कि पहले हम कुछ बैकग्राउंड और डेमोग्राफिक्स के बारे में पूछेंगे, फिर हम प्रॉब्लम की एक्सप्लोरेशन करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम की एक्सप्लोरेशन जो है ना, ये मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ निकलेगी। हमने डिफरेंट तरीकों से एक ही चीज निकालने की कोशिश भी की हुई होती है। तो एट टाइम्स आपको समझ लग गया होता है कि यार ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये सारे के सारे इसने बता दिए हैं मुझे एक ही दफा में, तो फिर आप उसको स्किप कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। द रियल आइडिया इज कि हमने असल में पेन पॉइंट पूछना है, उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन पूछना है, उसको कैसे बेच सकते हैं, कहाँ से बेच सकते हैं। मसलन के आपने उसको ये भी तो पूछेंगे ना कि कहाँ से इंसाइट्स लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, लिंक्डइन से लेते हो, न्यूज़पेपर से लेते हो, किसी खास वेबसाइट से लेते हो, अगर सोशल मीडिया का कोई और प्लगइन या कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो वो बता दो। तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये लोग वहां पे ज्यादा इन टच रहते हैं, तो देयर आई विल हैव टू एडवर्टाइज माई सेल्फ। हो सकता है वो कहेंगे मैं ब्लॉग्स के ऊपर जाता हूँ, ओके फाइन। तो दिस इज लाइक आपको एक पूरी हायरार्की मिल जाती है। अगेन मैं बता रहा हूँ, बजाहिर ये 42 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ही आप पूछेंगे तो आपका मसला हो। हमने आपको हर ईच पॉसिबल सिनेरियो आपको दे दिया है कुछ, कि यार कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो आप करेंगे। अब आप इसको ट्यून कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। हर बिजनेस की अपनी एक आपको मिलेगा एक सिनेरियो, लाइक आपका ऑडियंस है जी अपने ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, आप कुछ और तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। हर बंदा सिमिलर वे में क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। So you need to see some of the videos how qualitative interviews are conducted. I don't expect you to become a qualitative researcher. आप रिसर्च मेथड्स पढ़ें जाकर कुछ उसको, लेकिन ये बेसिक सी चीजें जो हर बिजनेस को पता होनी चाहिए कि मेरे बिजनेस में ये नेसेसिटी है। एग्रीड जी? वैल्यू प्रोपोजिशन कर लें या हम इसमें एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी 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 जी। इसमें इंटरव्यूअर जो जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यू वुड हैव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे एक्चुअली डू, या स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज़ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक। या नहीं, आपको आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, यू वुड अंडरस्टैंड कि भाई यू वुड हैव कम प्रिपेयर्ड, कि थोड़ा बहुत मेरा अंदाजा है कि मैं क्या करता हूं, ये नहीं है कि जाके यू नो स्टार्ट। हाँ, वो आपने उस हिसाब से अपना ट्यून कर लेने हैं ना। वैसे तो जो बेसिक क्वेश्चन इनको आप समझ रहे हैं वो शायद आपके सिनेरियो में बेसिक हो, इनके सिनेरियो में बेसिक ना हो, बड़े अच्छे क्वेश्चन हो, वो लाजमी क्वेश्चन है। तो जवाब ये है कि हम एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको फालतू की होमवर्क करते हैं। I've been on that side for a very long time. फिर हमें उलझन होती थी जब कोई अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आता था और बेसिक्स के ऊपर 15 मिनट था। करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट वर्कबुक की बात की थी। अभी तक मैं दोबारा थोड़ा सा बार बार मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि आप ये ना कहीं समझें कि हम कहीं पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। हमने शुरू किया बिजनेस मॉडल कैनवस एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट से। बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर रहते हुए हमने बात की कस्टमर सेगमेंट की, हमने बात की आईसीपी की, अपनी सेगमेंटेशन की, उसकी पर्सोना की, कि हम किस तरह के कस्टमर को चाह रहे हैं जिसको हमने अप्रोच करना है, उसको क्या चाहिए है, दैट इज व्हाट वी कॉल वैल्यू प्रोपोजिशन। और उसको प्रपोज करते हैं हम कुछ एक डेवलप करते हैं कुछ एक वर्कबुक के थ्रू। जिस तरह आईसीपी की एक वर्कबुक है, इसी तरह से ये भी है, जिसके अंदर हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को, नीड्स को, वांट्स को, फियर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। हम पूछते हैं कि यार तुम क्या चीजें हैं जो तुम्हें तंग कर रही हैं, क्या चाहते हो, कौन से रिस्क हैं। ये फियर्स के बारे में हम लास्ट टाइम काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि हम उसके जहन में कोई फियर जगा देते हैं, अगर ये ना किया तो ये लॉस हो जाएगा, मर जाओगे, लुट जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं रह जाएगा।
क्यों वो आपकी चीज को चूज करेगा, उसके ख्याल में उसको जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है, सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है, और क्या चीज एग्जैक्टली आपकी सर्विस को डिफाइन करती है, क्या बेनिफिट्स दे सकती है आपकी सर्विस उसको, क्या एक्सपीरियंस दे सकती है उसको, ये हर चीज के बारे में, ये मेरा एक लिटरेचर भी है पीछे, या मैं अभी वो नहीं इसको डिस्कस कर रहा, तो ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा इफ समवन नीड्स दैट। इस दफा मैं खुद से नहीं करूंगा। तो हमने इसकी फिर मैपिंग करते हैं कि कस्टमर का असल में पेन पॉइंट क्या है, कोई एक खास पेन पॉइंट है उसका, कि उसको हमने ड्राइव किया है अपने इंटरव्यूज में से, उसको एक्यूरेसी नहीं मिल रही, उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही, उसको कंफर्ट नहीं मिल रहा, उसको ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल रही, समथिंग लाइक दैट व्हिच वी जस्ट ड्राइव, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कुछ भी, और उसको उसके लिए हमारी फलां फलां सर्विस है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, कि हमारा फलां सॉफ्टवेयर है, फलां टूल है जो कि उसकी सर्विस, उस सर्विस के थ्रू हम उसके पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं, बट उसको हम प्रपोज किस तरह से कर रहे हैं कि इम्प्रूव योर एफिशिएंसी अप टू 30%, सेव लाइक दिस वन, इम्पैक्ट ये क्रिएट कर लो, 3 टाइम्स ग्रोथ ले लो, आउटकम इस तरह का आ जाएगा। हम जरूरी नहीं कि हर दफा हम क्वांटिफाई ही करें, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं कि हम इस तरह से अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन उसके पेन पॉइंट के साथ अटैच करते हैं, दोनों को मैप करवाते हैं। जो सर्विस बीच में दे रहे हैं वो तो हम प्रैक्टिकली दे ही रहे हैं ना, यहाँ पर हम उसको वो क्लेम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से असल में इस पेन पॉइंट्स को ही वो जब यहाँ पर लिंक हुआ देखता है ना, तो वो अट्रैक्ट होता है फिर आपके पास कि वाकई यार ये तो वही चीज बात कर रहे हैं जो मुझे चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन वी क्राफ्ट आवर वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट, कि हम किसके लिए कर रहे हैं, जो असल में उसका पेन पॉइंट ये है, जो लुकिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, वी हैव डेवलप्ड सच अ सर्विस सॉल्यूशन व्हिच विल हेल्प हिम डूइंग दिस, जो हमने अभी यहाँ पर ये बात की कि हेल्प हिम डूइंग दिस। अनलाइक ये ऑप्शनल होता है कि हम कंपैटिटर या अल्टरनेटिव की बात करें या ना करें, we differentiate ourselves, we position ourselves at a certain stage। तो ये वो सारी चीजें हैं, इसमें फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि हाँ मैंने ये जितनी फाइंडिंग्स ली है ना कस्टमर से बातचीत करके। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको लगेंगे कि यार ये मेरे आईसीपी वाले क्वेश्चनर का पार्ट नहीं है, या ये मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया उसका भी पार्ट नहीं है, बज़ाहिर नहीं लग रहा मुझे। तो लेकिन चीजें ड्राइव वहीं से हुई हुई, मसलन कि मैंने फीचर्स की बात की, बेनिफिट्स की बात की, एक्सपीरियंसेस की बात की, ये आपने तो वो बनाई है ना जो आपने उससे पूछ लिया, तब आपने ये बनानी शुरू की है। अगर आपने ये पहले ही बना लिया और अभी उससे बात नहीं हुई है तो फिर ये इररेलेवेंट हो जाती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? इट्स अ मेजर डिफरेंस। जी हाँ, देखें हमने ये सर्विस पर्सपेक्टिव बना लिया। फॉर इंस्टेंस अभी करंटली हम जहां पर बैठे हुए ना, हम सारी कंपनीज वो यहाँ बैठे हुए हैं कि हम आपसे कह दें कि आप अपनी कंपनी की सर्विसेज बता दें, फीचर्स बता दें क्या है, आप बता देंगे। फिर हम आपसे कहें उससे बेनिफिट क्या होगा, आप वो भी बता देंगे किसी ना किसी हद तक। वो एक्सपीरियंस किस तरह का क्रिएट करती है आपकी सर्विस लोगों के लिए, जैसे कि इमोशनल कनेक्शन क्या बनता है सर्विस के साथ, वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ, उनको लगता है यार ये वेंडर मेरा टाइम बहुत बचाता है, या ये मुझे कॉस्टली नहीं इतना पड़ता, ये बड़ा रिलायबल बंदा है। या ऑपोजिट हो सकता है कि यार ये बंदा कॉस्टली तो नहीं है लेकिन तंग बहुत करता है, ये अभी राशिद भाई जो बात कर रहे थे, वेंडर ले जाएगा, यानी इस तरह का हमारा एक्सपीरियंस अगर उसके साथ रहता है तो वो एक्सपीरियंस क्या है कस्टमर की आंख में हमारी सर्विस से रिलेटेड। अभी हम सारे यहाँ पर ऐसे थ्योरेटिकली वन साइडेड अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमें ये वैल्यू प्रोपोजिशन ये वाली डिजाइन तब करनी चाहिए जब हमने कस्टमर से बात कर ली है, हम उसके प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, अब हम अपनी सर्विस डिजाइन कर रहे हैं। आपके वाले केस में वो सर्विस ऑलरेडी डिजाइंड है, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ चीजें होंगी, उसको सिर्फ एक अच्छी नरेशन चाहिए होगी, उसको एक अच्छा पीछे से टीम की इनपुट चाहिए होगी कि या एक सपोर्ट चाहिए होगी कि यार पहले मेरे पास, फॉर इंस्टेंस आपने स्टाफ ऑगमेंटेशन के अंदर अगर आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो पहले हो सकता है कि आपके पास 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हुए थे। जब आपने ये पता किया कि यार कस्टमर ये नहीं चाह रहा, कस्टमर असल में तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा चाह रहा है, या उसका फलां टूल्स के ऊपर ग्रिप चाह रहा है, या उसको इतना बैक एंड और फ्रंट एंड वाला जो है सारा एक्सपीरियंस वाला बंदा चाह रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट
रिएक्ट के डेवलपर्स जो होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, हाँ रिएक्ट फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क नहीं, तो वो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को जो मैनेज कर रहा होता है उसको फुल स्टैक, सॉरी, तो वो उसको तो वो चाहिए था। तो पहले मेरी सर्विसेज के अंदर या मेरे पैकेज में वो शामिल नहीं था, नाउ आई नीड टू इंक्लूड दैट। उसके या कस्टमर के अंदर या मेरे लोगों में ये मसला आ रहा है, जब मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे लोग जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, वो उसकी प्रॉब्लम को समझे बगैर ही डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरी सर्विस ये ऑफर कर रही है कि मैं उनकी चीजों को उनके मुताबिक एग्जैक्टली वैसे बनाऊं। तो एक्सपीरियंस क्या मेरे सर्विस उससे लेगा, वो एक्सपीरियंस क्या लेगा, एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस ले रहा होगा कि हाँ ये बड़ा कस्टमाइज किस्म का मुझे सोल्यूशन बना के देते हैं, मेरे लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और मैं इनके साथ बड़ा कंफर्ट जोन में रहता हूँ, मुझे टाइमली चीजों को डिलीवर करते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देते हैं, मेरे पर किसी किस्म का फाइनेंशियल या टेक्निकल बर्डन नहीं आता, एंड वाइस वर्सा, व्हाटएवर इट इज, दिस इज द आइडियल सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अभी करंटली आप इसको आइसोलेशन में हम लोग ये बनाकर बैठे हुए हैं, अभी हमने कस्टमर से बात की बगैर ये चीजें डिजाइन की हुई हैं। तो जैसे आप लोग अपना लीगल एआई का जो आप काम कर रहे हो, आप लोगों ने खुद से सोचा हुआ है कुछ कि ये चीजें होंगी, ये हम उसमें उसको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसको ये हो जाएगा, ही डजंट वांट दैट, देन हमारी सारी मेहनत जाया है। हमारे केस में अगर और किसी कोई भी और अगर इस तरह से करेगा कि ये प्रोपोजिशन पहले बना लेगा, उसको फिर वो जो नीड एनालिसिस हैं और जो क्लाइंट के उसके इंटरव्यूज हैं कस्टमर के, वो एक्चुअली वेस्ट है। नहीं, वो वेस्ट नहीं होंगे इस लिहाज से कि वो तो बहरहाल होने चाहिए थे, बगैर वो आपकी जो थ्योरी है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसको वैलिडेट करेगा या इनवैलिडेट करेगा, या मैपिंग के लिए आप यूज करेंगे ना। एग्जैक्टली आपका दिल खुला होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है जब आपको एक बड़ा हसीन सपना नजर आता है और फिर वो नहीं वर्कआउट करता, देन यू नीड फिर आपको बैक स्टेप लेना पड़ता है। तो ये वो जो है वो इसको वैलिडेट करेगा या इनवैलिडेट करेगा। अभी ये जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनी है ना, कि ये हमें एक टीम जो आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स की जो टीम बैठी हुई है उसने कॉन्टिन्यूसली इसको नोट डाउन करना है। अगर आप 10 कस्टमर्स के साथ या 10 लीड्स के साथ अगर बात करना है, उन 10 लीड्स में से लेट से अब 2 कस्टमर आपके बन गए हैं, या वो क्या कहते हैं, आपको नजर आ रही कि मैं यहाँ पे जाना ये बीपी को लेके चल सकता हूँ, तो आपकी टीम बैठी हुई है जो उन कस्टमर्स की प्रोफाइलिंग कर रही है, उनके बारे में लिख रही है और सारी चीजें ऐड कर रही है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमने वर्क के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी मेंटेन रखना है। या इट इज वैल्यू प्रोपोजिशन वाला डॉक्यूमेंट तब चेंज होता है जब हम अपना सेगमेंट चेंज करते हैं यूजुअली। लेट्स से मैंने कस्टमर 10 लीड्स मैंने पकड़ी, 10 लीड्स कस्टमर पर्सोना में बन गई थी मेरी और उनमें से मेरे पास आ गई हैं, लेकिन उनमें से अब 2 कस्टमर जो है ना बनने के प्रोसेस में आ गए हैं। तो उनके मुतालिक मैंने किस किस्म की डॉक्यूमेंट करनी, वो पूरा एक सेगमेंट जो बना हुआ था वो चीज आ रही थी, क्या वो एक कॉन्टिन्यूसली मेरी टीम बैठ के डॉक्यूमेंट भी कर रही होगी, या फिर हम सिर्फ एक थ्योरी के अंदर ही चीजें लेके चल? नहीं, थ्योरी का हमें फिर फायदा क्या, अगर सिर्फ थ्योरी में लेके चलनी, हमने प्रैक्टिकली ही अप्लाई करना है। यू वर वेरी राइट अबाउट इट कि ये बोर्ड यहाँ पर होना चाहिए था। मैं आज करते हुए वैस भाई से बात, सर ये देखिए ना, ये चीज हमारा सेगमेंट है, यानी ये आपका इसके अंदर से रहते हुए, अब मुझे नहीं पता आपके सेगमेंट्स का इस वक्त नाम क्या आ रहा है। एक सेगमेंट मैं कह देता हूँ, आपने कुछ एसएमई इन, जी बताइए। जो कैनवस है हमारा बिजनेस मॉडल कैनवस है, हाँ, वो एक सेगमेंट है या उसके अंदर एक सेगमेंट है? बिजनेस मॉडल कैनवस इज समरी ऑफ आवर एंटायर बिजनेस ऑपरेशन, वो सेगमेंट नहीं है। इसमें वन टू वन आपसे बात करूंगा, क्योंकि इन माय ओपिनियन द डिजाइन दैट आई हैव, देयर विल बी मल्टीपल बीएमसी वर्जन्स, या एग्जैक्टली बीएमसी के वर्जन्स बनेंगे बहुत ज्यादा, या बीएमसीज बनेंगे। जी बिल्कुल, वो तब बनते रहेंगे जो मेरा मसलन मेरा ये एसएमई का एक आईटी वाला कोई सपोज है, कोई एक सेगमेंट है, ये मेरा कोई स्टार्टअप से रिलेटेड सेगमेंट है जिसको मैं, जो कि मेरी नीश है, मैं इसको नीश कह देता हूँ, ठीक है। ये ओवरऑल मेरी पॉपुलेशन है जिसके अंदर मैं डील कर रहा हूँ, उसके अंदर से मेरे कुछ छोटे छोटे सेगमेंट निकल रहे हैं। एक सेगमेंट मेरा ये वाला बन गया कि जिसके अंदर मुझे फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर वाले कोई लोग आ रहे हैं और उनको एक खास मेरे आईसीपी में फॉल करते हैं, यानी कि सेट ऑफ कस्टमर्स की बेस पे। एग्जैक्ट, तो ये मेरे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं।
हर सेगमेंट के लिए मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन वेरी करेगी। तो मेरा कस्टमर सेगमेंट चेंज होता जाएगा, वैल्यू प्रोपोजिशन चेंज होगी, तो उस वैल्यू प्रोपोजिशन को प्रपोज करने के लिए या क्राफ्ट करने के लिए I need a different set of activities. I need different, maybe different partners, maybe different resources. They could be same one, similar one as well, but most of the cases ना वो different हो जाते हैं। मैं ये सारी चीजें आपकी एक ही BMC पे भी रखवा सकता हूँ। कस्टमर सेगमेंट मैं आपको कह दूं यार ये 4 सेगमेंट्स हैं आपके, आपने ये सारे के सारे ना अपनी एक BMC की उसके ऊपर ना लेफ्ट मोस्ट राइट कॉलम के ऊपर ये आपने लिख दिए कि ये मेरी नीश है, ठीक है। ये 4 सेगमेंट्स हैं। अब इन 4 को जब मैं वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करूंगा ना, आपके लिए खुद ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन से सेगमेंट को कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा हूं, उसको चाहिए क्या था। ये मैं आपकी आसानी के लिए ऐसा कर रहा हूं कि हर सेगमेंट को अलग अलग ट्रीट कर लें। उसके लिए चैनल भी अलग बनने हैं, हमारी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी है, CRM भी अलग चलनी है। जिस तरह अब आप स्टार्टअप को आप एक बड़े से, आप खुद कह रहे हैं ना, आप CIOs को, C-level executive people को you are meeting differently at a different platform, your nature of discussion is entirely different. Similarly, जब आप यही स्टार्टअप के साथ कर रहे होगे तो ये चीजें आपकी बिल्कुल डिफरेंट पेस पे चली जाएंगी। उनको तो आप ऐसे डील ही नहीं कर रहे होगे, उनको अप्रोच भी ऐसे नहीं कर रहे होगे, और उनके साथ रेवेन्यू भी वैसा रेज नहीं कर रहे होगे, आपकी कॉस्ट भी उस तरह नहीं आ रही होगी। तो इसलिए BMC इज वन समरी ऑफ आवर एंटायर बिजनेस। उस पूरे बिजनेस लैंडस्केप को हमने, उस पूरे कैनवस को हमने हर सेगमेंट के लिए अलग अलग रखना है और हर एक के लिए अपनी अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करनी है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। एग्जैक्टली, सबसे पहला ही क्वेश्चन ही सेगमेंट का है। मैंने आपको जो हायरार्की दी है उसमें सबसे पहली चीज अटेम्प्ट हमने करनी है सेगमेंट है। सेगमेंट बन गया। अब मैं ना असल में इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख रहा हूँ कि जो मेरी टीम है कंपनी के अंदर, लेट्स से इसको जब इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसकी फिर क्या होगा कि मेरे पास जो मेरे दो एसोसिएट्स होंगे उनमें से एक का काम होगा तो उसमें ये साइट्स एंड डॉक्यूमेंट मेंटेन रखनी है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि मैं अगले साल बैठ के पिछले साल के ये सारे वैल्यू प्रोपोजिशंस को रिव्यू कराऊंगा, सेगमेंट्स को रिव्यू कराऊंगा, मैं देखूंगा मार्केट कब क्या चेंज आई है, और अब आके मुझे अब अगले साल के लिए मुझे अगर लेट्स से नई कस्टमर बेस चाहिए तो मुझे अब क्या चेंजेस करनी है। वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स खोलने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। BMC का फायदा ये है ना, एक BMC की शीट पे ये सारा कुछ आ रहा होगा। तो ये सेक्शन 5 आप बात कर रहे थे किसका? आई थिंक इधर डॉक्यूमेंट के सेक्शन 5 था, वैल्यू प्रोपोजिशन वाले में ये नीचे ये था शायद। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट। ओके, सेक्शन 3 ऊपर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये था, ये वाला इन माय ओपिनियन ये तो जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग में बनी है ये है कि वैल्यू प्रोपोजिशन मैपिंग कर रहे हैं आप। ये सेक्शन 3 में है। ये क्वेश्चंस आप कह रहे थे कि ये आपके बाद में बिल्ड हो। अच्छा, सर्विस पर्सपेक्टिव। ओके, हाँ, ये तो फिर हर कस्टमर्स के लिए जो हमने हर सेगमेंट के लिए ये डिफरेंट होंगे, यही तो अर्ज कर रहे हैं। हर सेगमेंट के अंदर हर कस्टमर की भी तो डिफरेंट हो। नहीं, वो उसी को तो हम फिर सेगमेंट बनाते हैं। उस सेगमेंट के अंदर अगर मेरे पास 4 कस्टमर, हाँ, ये चारों के लिए डिफरेंट नहीं हो। उन 4 को ही क्लब करेंगे तो सेगमेंट बनेगा ना आपका। यानी आपने सिर्फ एक बंदे के लिए तो नहीं एक पूरी नई सर्विस डिजाइन करनी ना। I mean that's not a wise business ना। स्टार्टअप के अंदर देखते हो ना, हेल्थ केयर का स्टार्टअप है। अरे अच्छा, आप थोड़ा आप उसको थोड़ा सा उस तरफ लेकर जा रहे हैं। देखें, मैं आपको आपकी उसमें, सॉरी मैं टेक्निकल इतना साउंड नहीं हूं तो मैं उस तरह तो नहीं समझा पाऊंगा। मैं अपने वाले से, मेरी सर्विसेज तो आपको समझ में आ ही रही है ना। मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन इस टाइम क्या हो सकती है, या मेरी सर्विसेज इस वक्त क्या हो सकती है। आपका पेन पॉइंट, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबका पेन पॉइंट इस वक्त क्या है। किसी को बिजनेस एडवाइजरी चाहिए, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू। किसी को मुझे पता है, मैंने किया हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फोकस नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं जहाँ स्टक हूँ मैंने यहाँ से आगे निकलना कैसे है। यानी कि वो डिफरेंट पोजीशन पे बैठे हुए तो आपको वो आइडेंटिफाई, बैलेंस पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैंने इनके लिए चीज सिंपलीफाई नहीं, बैलेंस नहीं अभी मैं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर एक का पेन पॉइंट अपना अपना आकर मेरे साथ आकर कन्वर्ज हो रहा है, ये मेरी सर्विसेज के साथ कन्वर्ज हो रहा है। अब
एक बिगिनर का पेन पॉइंट उसके मुकाबले में डिफरेंट है जो कि एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन का है। लेकिन मेरी सर्विसेज जो हैं, जहां से मैं आ रहा हूं, मैं एक पूरी अम्ब्रेला ला रहा हूं और मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मेरा काम ये है कि उस बिगिनर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन, वो एक बिगिनर नहीं है, वो उस तरह के कुछ 600-800 बिगिनर बैठा हुआ होगा मेरे अराउंड। तो मैं एक बिगिनर के लिए सिर्फ एक चीज नहीं डिजाइन कर रहा, मैं उन 800 लोगों के लिए डिजाइन करूंगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कलेक्शन जो मैंने आईसीपी से कर ली है। अब मुझे पता चल गया ना इनको क्या चाहिए, तो जो आजकल मैं इंटरनेशनली भी कर रहा हूँ इस टाइम, तो वो यही कर रहा हूँ कि मैं उनके हिसाब से अपने वो उस खास सेगमेंट को, उस जिसका एक खास पेन पॉइंट है, मैं उसके लिए अपनी वो सर्विस डिजाइन इन बेसिस पे कर रहा हूँ। फिर जो एक्सपीरियंस वन है उसको तो उसके और ही मसले मसाइल है ना। अब आप उसको थोड़ा कस्टमाइजेशन की तरफ लेकर असल में जा रहे थे कि वो अगर 4 कस्टमर्स हैं तो उनकी अपनी अपनी नीड्स होंगी। कुछ देखिए पेन पॉइंट उनके उससे सिमिलर ही होंगे ना। असल में तो ये पॉइंट कर रहा था कि जो मेरे एक सेगमेंट के अंदर ना सेम लेवल के पर डिफरेंट कैटेगरी के कस्टमर्स, तो वो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट से डिफाइन, फिर वो आपकी सेगमेंटेशन में ही हम या तो वो या सब इवन वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा वो आप सिचुएशन किसकी बात कर रहे हैं कि जैसे आपके वाले बिजनेस केसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, या स्पीड चाहिए, या रिलायबिलिटी चाहिए, समथिंग लाइक दैट ना इन सिस्टम्स। तो उनको ट्रांजिशन चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाली चीजें ही उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। अब उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको सर्टेन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना। कोई किसी सेक्टर में बैठा है, कोई किसी सेक्टर में बैठा है, तो वो जो प्रोटोकॉल्स हैं आप उसके लिए लिहाज से शायद अपने सेगमेंट को थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि उसके लिए मुझे अलग करना पड़ेगा, उसके लिए अलग करना पड़ेगा। दैट्स नॉट द केस। अगर आप सबको, मैं बिजनेस एडवाइजरी के अंदर किसी के बिगिनिंग लेवल पे किसी का पीएमएफ ठीक करवा रहा हूं या मैं उसकी आईसीपी ठीक करवा रहा हूं, तो मेरे सर्विस के स्कोप में जरूर फर्क आ रहा है कि किसी को इतनी बड़ी सर्विस मिल रही है, किसी को सिर्फ एक सबसेट मिल रहा है, लेकिन पेन पॉइंट दोनों का एक जैसा ही था। तो मैं उसको एक ही कैटेगरी में सेगमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीक के लिए वी आर हैविंग एन एक्टिविटी नाउ, जिसमें अब ये बोझ आप लोगों के कंधों पे आने वाला है। तो बीएमसी में हम शुरू करेंगे कस्टमर सेगमेंट, और आईसीपी की शीट जो है वो हर स्टार्टअप अपने अपनी फिल करके आएगा, प्रपोज करें, यहाँ डिस्कस करें, हम सब उसको डिस्कस करेंगे, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम सब उसको डिस्कस करेंगे। ये वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस है। मैं अभी, आप चलें, इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, अभी नहीं करेंगे, हम फिर किसी दिन के लिए रख लेते हैं। ये फिक्स डे है या डे भी आगे पीछे होता है? ये मेरा नंबर है, ये वैसे मैं भी करता हूँ जी प्लीज। जो अपलोड बनेगा, जो हमने कंप्लीट करना है, पहले बीएमसी फिनिश होगा, उसके बाद बीएमसी के अभी आप जो आपको समझ आती है ना, जिस तरह समझ आती है, बीएमसी के सारे कॉलम्स जो आप एक दफा फिल कर लें, उसके बाद आईसीपी। हाँ, उसके बाद आएगा आपका आईसीपी। सर नेक्स्ट में सारे अपना अपना बीएमसी जो है एक एक फर्स्ट वर्जन वो यहाँ पे शेयर करेंगे स्क्रीन पे। ठीक है सर, हाँ उसको, हाँ हाँ, आपको एक सेगमेंट का बनाना आ गया, बाकी भी आप खुद ही बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। पहले वेरी गुड। तो आईसीपी और बीएमसी जिस लेवल तक आप जितना कर सकते हैं ना उतना करके आइए प्लीज। और जो लोग नहीं आए हैं उनको यह शायद रिकॉर्डिंग से पता चल जाए, तो वो इसको करें बैठ के, तो फिर देन वी विल सी। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।